अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। तो हम लास्ट लेक्चर के अंदर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो एग्जांपल डिस्कस की थी वो हमारे पास थी नॉन प्रिमिटिव डिसीजन मॉड के साथ। इस लेक्चर के अंदर हम जिस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है प्रिमिटिव डिसीजन मॉड के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास चार प्रोसेसेस मौजूद हैं, उनका अराइवल टाइम यहाँ पे मौजूद है और उनका जो है यहाँ पे बर्स्ट टाइम मौजूद है। जैसा कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हमने सबसे पहले उस जॉब को यहाँ पे लेना है जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा जो उससे शॉर्टेस्ट होगा, और इसी तरह से जो हमारे पास प्रोसेसेस शॉर्टेस्ट होंगे प्रोसेसर उन प्रोसेसेस को लेता जाएगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा। जैसा कि हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो डिसीजन मॉड दोनों को यहाँ पे फॉलो करती है, प्रिमिटिव को भी और नॉन प्रिमिटिव को भी। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शॉर्टेस्ट जॉब को नॉन प्रिमिटिव डिसीजन मॉड के साथ देखा था। इस लेक्चर के अंदर हम इसको प्रिमिटिव डिसीजन मॉड के साथ देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे चार प्रोसेसेस मौजूद हैं। हम हमेशा जब भी इस एग्जाम्पल को लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था और उससे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर भी हमने देखा था। तो सबसे पहले हम किसको देखते होते हैं? अराइवल टाइम को देखते होते हैं। तो P1 का जो अराइवल टाइम है वो हमारे पास क्या है? 0 है। यहाँ पे जितने भी और प्रोसेसेस मौजूद हैं उन सब का अराइवल टाइम 0 से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि P1 जो है वो हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस आया है, क्योंकि इस दौरान अभी कोई प्रोसेस मौजूद नहीं था, तो प्रोसेसर ने बाय डिफॉल्ट P1 को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। हमने यहाँ पे देखा कि बाय डिफॉल्ट 0 के ऊपर P1 सिर्फ प्रोसेस था, प्रोसेसर ने P1 को चला दिया। अभी P1 जो है वो सिर्फ वन टाइम चला था, इसी दौरान कौन सा प्रोसेस आ गया? P2 प्रोसेस आ गया। तो प्रोसेसर ने देखा कि शॉर्टेस्ट जॉब P1 की है या शॉर्टेस्ट जॉब जो है वो P2 की है। अब P1 वन टाइम चल चुका था। क्यों वन टाइम चल चुका था? 0 से स्टार्ट हुआ, जब P2 वन टाइम के ऊपर आया, इस दौरान P1 जो है वो वन टाइम चल चुका था, उसका बाकी रिमेनिंग जो सर्विस टाइम रह गया था वो 7 रह गया था। तो जैसे ही प्रोसेसर ने देखा P1 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 7 है, P2 का 10 है, तो शॉर्टेस्ट जॉब जो है हमारे पास P1 है, तो प्रोसेसर ने P1 को ही चलने दिया। इसी दौरान P1 मजीद वन टाइम चला। इस दौरान फिर क्या आ गया? एक और प्रोसेस यहाँ पे आ गया जो कि हमारे पास 2 टाइम के ऊपर है। इट मींस P1 जो है वो 2 टाइम चल चुका था, बाकी कितना रह गया था? 6 रह गया था। तो प्रोसेसर ने देखा इसका बस टाइम रिमेनिंग 6 रह गया, P2 का ऑलरेडी 10 था, इससे ज्यादा था, P3 का कितना था? 8। इसका क्या मतलब है कि प्रोसेसर ने देखा तीनों में से स्टिल हमारे पास P1 जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो प्रोसेसर ने P1 को ही चलाए रखा, उसी को कंटिन्यू रखा। इसी दौरान P4 प्रोसेस आ गया, उसका आने के टाइम क्या था? 3। इसका क्या मतलब है? P1 जो है वो 3 टाइम मजीद चल चुका था। 8 टोटल था, 2 पहले चला, 6 बाकी रह गया था, अब 1 टाइम और चल गया, तो हमारे पास क्या था? 5 रह गया। इसका मतलब है P4 जब आया तो P1 का बाकी रिमेनिंग बस टाइम जो था वो 5 रह गया था। ये दोनों प्रोसेस भी उससे जो थे वो बड़े थे, शॉर्टेस्ट प्रोसेस जो था वो P1 ही था, बट जब P4 आया उसका शॉर्ट जो बस टाइम था वो कितना था? 2 था। तो प्रोसेसर ने देखा P2 जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब है, तो प्रोसेसर ने P1 को 5 टाइम, जब इसका बस टाइम रह गया था, 3 टाइम चल चुका था, इसको यहीं पे ही स्टॉप कर दिया। तो P1 जो है 3 टाइम चलने के बाद यहाँ पे स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुआ? प्रोसेसर ने देखा शॉर्टेस्ट जॉब जो है वो हमारे पास P4 है, तो प्रोसेसर ने शॉर्टेस्ट जॉब को यहाँ पे प्रायोरिटी दी P1 से रिसोर्स फोर्सिबली। क्यों?
ये प्रिमिटिव डिसीजन मोड है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि हम परमिशन है फोर्सिबली कोई रिसोर्स एक प्रोसेस से लेके किसी दूसरे प्रोसेस को यहाँ पे एलोकेट किया जा सकता है। तो यहाँ से P1 से रिसोर्स ले लिया गया, 5 टाइम उसका बस टाइम अभी रहता था, क्योंकि हमारे पास P4 शॉर्टेस्ट जॉब थी, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो प्रोसेसर ने P1 को स्टॉप करने के बाद P4 को यहाँ पे चला दिया। P4 का टोटल टाइम 2 था बस टाइम, तो P4 3 टाइम से स्टार्ट हुआ, 2 टाइम चलने के बाद 5 टाइम के ऊपर यहाँ पे जो है ये एंड हो गया। अब ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास ओके हो गया। अब प्रोसेसर के पास 3 यहाँ पे प्रोसेसेस मौजूद हैं। अगेन प्रोसेसर ने देखा इन तीनों में से शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है, तो P1 का रिमेनिंग टाइम जो था वो 5 रह गया था, बाकी दोनों प्रोसेस जो हैं वो इससे बड़े थे, तो प्रोसेसर ने P1 को यहाँ पे ले लिया। P1 अगेन यहाँ पे चला, 3 टाइम पहले चल चुका था, 5 उसका बस टाइम रहता था, तो टोटल 5 से 10 तक चला। उसके बाद प्रोसेसर के पास 2 ही प्रोसेसेस थे, P2 और P3। P3 उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब थी, तो प्रोसेसर ने P3 को यहाँ पे चलाया। P3 चलाने के बाद प्रोसेसर के पास एक ही प्रोसेस रह गया था जो कि P2 था, प्रोसेसर ने इसको चलाया और इस तरह इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट की। 28 टाइम के ऊपर हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट होगी। अब हमने इसका फिनिश टाइम देखना है। फिनिश टाइम हमारे पास क्या है, अब P1 का पहले 3 टाइम के ऊपर फिनिश हुआ था, फोर्सिबली जब यहाँ से इससे रिसोर्स लिया गया, बट हम इसका फिनिश टाइम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, ये पार्शियली चला था, फिर इसको स्टॉप कर दिया गया, उसके बाद अगेन यहाँ पे दोबारा ये चला, तो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग एंड होगी कितने टाइम के ऊपर, 10 टाइम के ऊपर। तो इसका फिनिश टाइम जो होगा वो 10 होगा। उसके बाद हमारे पास P2 है, P2 का फिनिश टाइम कितना है, 28। P3 का फिनिश टाइम कितना है, P3 को हमने देखा उसका जो है वो 18 है। P4 का फिनिश टाइम क्या है, यहाँ पे 5 है। इस तरह से ये हमारे पास चारों प्रोसेसेस का यहाँ पे फिनिश टाइम भी आ गया। उसके बाद हमारे पास ये प्रोसेसेस मौजूद हैं, हमने इनका जो वेटिंग टाइम है, पहले हर प्रोसेस का इंडिविजुअल वेटिंग टाइम देखेंगे, फिर इसका एवरेज वेटिंग टाइम भी आ जाएगा। तो वेटिंग टाइम का क्या फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमारे पास है फिनिश टाइम माइनस बस टाइम और माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास फिनिश टाइम 10 है, 10 माइनस 8 कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2। उसके बाद 28 माइनस 8 10 माइनस 1 18 माइनस 1 17 18 माइनस 8 माइनस 2 ये हमारे पास कितना आता है, 8। उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 माइनस 2 माइनस 3, तो इसका कितना आता है, 0। तो इस तरह से हमारे पास P1 P2 P3 और P4 का भी वेटिंग टाइम जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। चारों प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम यहाँ पे हमने सम अप किया और उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि हमारे पास 4 हैं। तो 17 प्लस 2 हमारे पास 19, 19 और 8 हमारे पास कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है, इसको हम 27 को 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो हमारे पास हर प्रोसेस का आ जाएगा। तो यहाँ तक था हमारे पास जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है प्रिमिटिव डिसीजन मोड के साथ, और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास प्रोसेसेस जो हैं वो
सबसे शॉर्टेस्ट जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास यहाँ पे आते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कोई प्रोसेस, अगर उसके बाद में आने वाला प्रोसेस उससे शॉर्टेस्ट होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था P1, यहाँ पे उसका सर्विस टाइम 5 रह गया था और न्यू प्रोसेस अराइवल का 2 था, तो प्रोसेसर जो है हमारा शॉर्टेस्ट जो आपको ले लेता है उसको टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे स्टॉप कर देता है। फिर अगेन जो है जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो शॉर्टेस्ट था उसको एग्जीक्यूशन की उसकी जब खत्म हो जाती है तो अगेन प्रोसेसर देखता है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है, इसी हिसाब से वो फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ पे करते जाता है।